Hello students, today our topic is polymers। तो पॉलीमर्स में हम देखेंगे उसका क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, कितने तरह के पॉलीमर्स होते हैं, उसी के बारे में आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसी को हम देखेंगे। पॉलीमर्स these are the macromolecules which are formed by joining of repeating structural unit of large scale। अब देखो बोलते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक तो माइक्रोमोलिक्यूल, तो लेकिन पॉलीमर क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं, बाय ज्वाइनिंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन लार्ज स्केल। बोलते हैं कि बहुत सारे जब स्ट्रक्चरल यूनिट, मान लो कि एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, यूनिट ये है, तो छोटे छोटे यूनिट क्या करते हैं, रिपीटली क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। मतलब कि हमारे क्या है, जो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मोनोमर्स, इनको हम बोल सकते हैं कि मोनोमर्स, क्योंकि एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है। तो स्मॉल स्मॉल यूनिट क्या करते हैं, जब क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के, सिंगल यूनिट क्या होता है, ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये रिपीटिंग यूनिट ही क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो रिपीटिंग यूनिट होता है, द रिपीटिंग structural unit are derived from the simple reactive molecules। बोलते कि जो रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट होता है पॉलीमर को बनाने के लिए, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है और रिएक्टिव होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे मोनोमर्स, मोनोमर के छोटे छोटे यूनिट, मोनो मीन क्या हो गया, एक, मोनो मीन क्या हो गया, मोनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, मोनो मीन है क्या, सिंगल। तो सिंगल, मर मीन क्या है, यूनिट। तो सिंगल यूनिट, मान लो कि ये एक मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर ये है, तीसरा मोनोमर ये है। ऐसे मोनोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ये मोनोमर क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोनोमर क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो ज्वाइंट करते हैं। कैसे बन ज्वाइंट करके बनते हैं, किसको ज्वाइंट करके बनते हैं, मोनोमर्स को। मोनोमर्स क्या होते हैं, सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, किसको बनाने के लिए, पॉलीमर्स को बनाने के लिए। अब ये बोलते हैं लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। अब जब मान लो कि एक मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर ये है, तीसरा ये है, तो ये मोनोमर के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिससे हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स को कहाँ से बनाया जाता है, मोनोमर से। तो क्या बोल सकता था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, वो प्रोसेस जिससे हम पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। आज ये पॉलीमर्स किससे बनते हैं, हमने अभी पढ़ा, मोनोमर से बनते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीथीन फ्रॉम द इथीन इज बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब ये बोलते हैं कि जो हमारे, जैसे हमारा पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉलीथीन कैसे बनते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली मीन क्या हो गया, पॉली मीन होता है मैनी, मैनी यूनिट, पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। तो उसी से हमारा क्या बन गया, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो क्या है, हमारा इथीन, ओके। तो मान लो कि ये हमारा इथीन एक यूनिट हो गया, इथीन का दूसरा यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारे इथीन क्या मिलके बनाते हैं हमारा पॉलीथीन। पॉली में क्या हो गया, मैनी, ठीक है, थीन, तो क्या बन जाता है हमारा, पॉलीथीन। तो यहाँ पे मोनोमर कौन हो गया, इथीन, ठीक है। तो इथीन क्या देता है, हमारा पॉलीथीन देता है, इस प्रोसेस से, पॉलीथीन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, ओके, ये आपको याद। तो पॉलीमराइजेशन क्या होगी, वो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, पॉलीमर को बना देते हैं, किसकी मदद से, मोनोमर की मदद से, ओके। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन है,
तो सबसे पहले पॉलीमर की क्लासिफिकेशन वो कौन सी है, बेस्ड ऑन द बेसिक सोर्स, कि किस सोर्स से वो हमें पॉलीमर्स मिल रहे हैं उसके बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका है वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, दीज पॉलीमर आर फाउंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल। वो पॉलीमर जो हमें प्लांट्स के बीच मिलते हैं और साथ में एनिमल्स के बीच मिलते हैं, उन पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, इनमें क्या आ जाता है, हमारे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है, रेजिन एंड रबर। ये सारे हमारे कौन से हैं, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन एंड रबर, ये हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। उसके बाद आता है हमारे कि सोर्स के बेस पे दूसरे नंबर पे आता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो इसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, सेलुलोज डिराइव्ड एज द सेलुलोज। देखो सेलुलोज एस्टेट, जो हमारा सेलुलोज होता है, ठीक है, वो क्या है, डेरिवेटिव्स है किसका, सेलुलोज एस्टेट का, एंड द सेलुलोज नाइट्रेट है। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि ये किस तरह से है, ये एक तरह से हमारा सिंथेटिक पॉलीमर होता है। कौन, सेलुलोज, ये जो हमारा सेलुलोज एस्टेट और हमारा सेलुलोज नाइट्रेट। ओके, उसी के साथ हमारा ये हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, जिस हम सोर्स कर रहे हैं द मैन मेड, वो पॉलीमर जो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। ओके, जो इंसान खुद बनाता है, आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैन मेड पॉलीमर आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर, इनको सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, या फिर हम इनको आर्टिफिशियल पॉलीमर। इसमें 966, ठीक है, फिर क्या है, ये हमारा मास एस। ठीक है, तो ये हमारे पॉलीमर्स हो गए, इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कल नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की क्या है उसको कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड।